नमस्कार। आज की नुक्कड़ बहस पेश है पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से। वो विधानसभा क्षेत्र जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था 1993 से लेकर 2013 तक। लगातार यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करती आई, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की। और जो बीजेपी के लगातार जीतते रहे उम्मीदवार, वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार रहे। लेकिन क्या होगा इस बार, क्या कौन रहेगा उम्मीदवार, ये तो पार्टियों को तय करना है। लेकिन किस पर जताएगी जनता भरोसा और क्या कुछ है उनके मुद्दे, जानने के लिए हम हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता है और नेता है, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि जनता इन्हें चुने, इन्हें वोट करे। मैं परिचय करा दूं आपका नेताओं से। हमारे साथ श्याम शर्मा हैं जो कि बीजेपी से हैं और पिछली बार ये सीट अकाली के खाते में गई थी, तभी अकाली के तरफ से लड़े थे, अकाली दल की तरफ से। सुरेश मलिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ, और हमारे साथ हैं जगदीप सिंह जो कि मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहला सवाल आपसे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता इस बार जब चुनाव होगा तो आपको फिर एक बार मौका दे? जनता ने पहले भी हमें चुना, इस बार भी हमें चुनेगी कि उनको हमने वो काम करके दिखाया जो 20 साल से यहाँ पर अधूरे पड़े हुए थे। आज तक पिछले विधायक ने यहाँ पर पानी की समस्या को नहीं जांचा, उसने समझा नहीं लोगों की तकलीफ को। यहाँ पर 20 साल से लोग पानी के लिए दिक्कत थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। आज 22 जगह पानी की नई लाइनें डलवा के वहाँ पर हमने मीठे पानी की सुविधा दिलवाई है। तिहाड़, फतेहनगर, आशा पार्क, उषा पार्क, हरिनगर बी ब्लॉक, मायापुरी जैसे एरिया में जहाँ पर 20-20 साल से पानी नहीं आता था, लोग अपने समरसीबल से खारा पानी लेते थे, आज उनको मीठे पानी की सुविधा मिली। पानी की समस्या थी बहुत बड़ी, बहुत सारी और भी समस्याएं थी। यहाँ पर पार्क जो थे गंदे रहते थे, बहुत सारे पार्क जो हैं उजड़े पड़े थे। इवन एमसीडी ये कहती थी हमारे पार्क नहीं है। आज उन पार्कों को बना के आप प्रयोग विहार जाके देख सकते हैं, एक पार्क जो बिल्कुल उजड़ा हुआ था। काफ़ी काम आप ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों में आपने किया। बीजेपी की यहाँ पर 20 साल तक बीजेपी का कब्जा यहाँ रहा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ, आते ही उनको करना पड़ा। अगर 20 साल से काम ना हुए होते, 1993 से लेकर 2014 तक जितने भी हम चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल अलायंस, इवन जो हमारे अकाली दल से जो अलायंस हुए, चाहे निगम में हुए, चाहे विधायकगण के हुए और चाहे लोकसभा में हुए, हम चारों सीटें निगम की जीतते रहे, हम विधानसभा जीतते रहे। काम अगर नहीं होते, मैं 2 बार मैं कैसे जीत कर आता। 2007 में मैं बीच में नहीं बोला, अगर मैं बीच में बोलता इनकी धज्जियाँ उड़ जाती। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बीच में बोलता धज्जियाँ उड़ जाती। अपना जवाब दीजिए। बीच में ना बोले ना जी। तो मेरा ये कहना मतलब है कि हम 2 चुनाव मैं जीता, 2007 में जीता, 2012 में जीता, और दोनों चुनाव बढ़ोतरी से जीता। जब ये अकाली में अलायंस सीट हुई तो उसमें मुझे अकाली दल से लड़वाया गया। लेकिन सवाल ये है कि काम नहीं हुए। काम बहुत हुए, आप सर्वे कराइए। मेरे वार्ड के अंदर 257 पार्क हैं। ये कह रहे हैं पार्क नहीं थे, सबके पार्कों के नामकरण गुरुओं के नाम से और शहीदों के नाम से। मैं जवाब देता हूँ, पानी की आपको यहाँ पर मौका ही नहीं मिला कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की 15 साल राज्य में सरकार रही, दिल्ली में सरकार रही। इन दोनों का कहना है कि बहुत सारा काम हुआ है, इनका कहना है हुआ है, इनका कहना नहीं हुआ है। हरिनगर विधानसभा का जो पिछले 15 साल से बीजेपी यहाँ है और पिछली बार ये आप वाले यहाँ चुनाव जीते हैं, मुद्दे इसके कुछ और हैं। आप पार्क की बात कर रहे हैं तो पार्क तो डीडीए के अंडर है। यहाँ के जो महाबल मिश्रा मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके साथ मैंने खुद लग के मायापुरी चौक से लेके और यहाँ तक जितने पार्क आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ सब पे दीवार बनी हुई है, कभी कोई दीवार नहीं थी। रही पानी की बात, तो पानी की बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जहाँ अब भी पानी पैरेलल नहीं आता। मतलब पाइप जो है कहीं नीची है, कहीं ऊंची है, और उसके बाद पाइप डली नहीं। सीवरेज की है, सीवरेज का भी यही है कि सीवरेज में जब से यहाँ लाइनें लगी हैं उसके बाद आज तक कोई लाइन चेंज नहीं हुई। इसी तरह की और इसकी तरह और अजीब स्थिति है यहाँ पर। एक कह रहे हैं कि मैंने आते ही बहुत काम किया, एक कह रहे हैं हमने बहुत काम कर दिया था, आप कह रहे हैं कि आपने काम कर दिया। श्रेय तीनों ले रहे हैं, काम किसने किया लोगों से पूछते हैं। ये बताइए, इस बार अब चुनाव है तो आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे जो जी हैं कि जो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मुद्दे बता दीजिए। मुद्दा जी, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इस समय दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ और दोबारा धोखा ना हो। ये आपके मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे हरिनगर विधानसभा में काम बहुत हुए, लेकिन जो कुछ काम रह गए हैं वो काम पूरे हो जाने चाहिए। सफाई है उतनी? सफाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य तो कुछ न कुछ हो रहा है कॉर्पोरेशन के लोग। मैं एक सवाल आप लोगों से लूं कि एक सवाल जगदीप जी, आप चीफ विप, मैं आप कैमरे से दिखा सकते हैं जी, वो सामने एक बार हटिए जरा, वो सामने टॉयलेट देख रहे हैं आप,
उसकी माली हालत आपको यहीं से दिखाई दे जाएगी। आपने कुछ किया इसके लिए? यहाँ पर डीसी का राउंड लगाया, डीसी बोल गया कि हम इसके लिए बिल्कुल इमीडिएटली काम करेंगे। मैं क्या, मेरे फंड से पैसा चाहिए, मेरे फंड से ले लो, लेकिन इस टॉयलेट की माली हालत। यानी सफाई को लेकर आप काम करें। एक ये मामला यह पूछना है कि सवाल ये है कि सवाल एक और सवाल यहाँ पर यह है कि जन लोकपाल आपका एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा था। आप पार्टी के चीफ व्हिप रहे विधानसभा में, अब आपका जन लोकपाल जो मुद्दा है वो एक बैक सीट ले चुका है, ऐसा लगता है। देखिए, जन लोकपाल बिल से ये लड़ाई शुरू हुई थी। जन लोकपाल बिल हम लोग लाकर छोड़ेंगे, जन लोकपाल बिल नहीं छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन ये है कि आज जनता की आवाज़ है कि हमारी छोटी छोटी दिक्कतें, जैसे हमने बिजली के दाम कम कर दिए थे, पानी हमने 700 लीटर मुफ्त कर दिया था, लोग कह रही है कि पहले हमें ये छोटी छोटी राहत दे दो, ठीक है जी। लेकिन आपने तो इस्तीफा इसी मुद्दे पे दिया था। हमने इस्तीफा इसी मुद्दे पे दिया था, लेकिन जनता की मांग है कि 5 साल केजरीवाल दोबारा आके उनके छोटे छोटे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। आपने सरकार जो है उनको समर्थन देके बनवाई, आप पे जनता क्यों विश्वास करेगी? देखिए, इनके जो ये प्रचार कर रहे हैं 39 दिन का कार्य इन्होंने किया है, उसमें आप सब जानते हैं, जनता जानती है। ये तो शोर होगा, इसमें बोल ही नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी में हमने जिन मुद्दों पे इनको समर्थन दिया था, उन मुद्दों पे हम आखिर तक रहे। ये तो इन्हीं लोगों ने जब कुछ समर्थन नहीं दिया, लेकिन आप पे अब जनता विश्वास करेगी। 15 साल की सरकार को तो गिरा दिया। हाँ, गिरा दिया, फिर दोबारा मौका देंगे। वो तो इलेक्शन कुछ कर रहे हैं आप। ये इनका कहना है कि 15 साल की सरकार को मौका देंगे, 49 दिन की। आपकी तो 5 साल बहुत पहले की सरकार थी, मौका मिलेगा आपको लगता है? पक्का मिलेगा मौका। जैसे मोदी के नाम पर लोकसभा में मिला, मोदी जी का नाम तो एक लेके लीडर चलेंगे ना चलेंगे, हर पार्टी लेके चलती है। मैं आखिरी सवाल लेता हूँ, आखिरी सवाल बहुत ही संक्षिप्त में कि 49 दिन की सरकार छोड़ने के बाद क्या जनता आप पर विश्वास करेगी? बिल्कुल करेगी जी। आज भी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का वही भरोसा है, अरविंद केजरीवाल को वही मान रहे हैं वो लोग, और उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल ही है जो पहले दिल्ली में बदलाव लाएगा, पूरे देश के लिए एक उदाहरण। मैं आपको जनता मौका देगी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जनता के लिए हमने काम किया। दिल्ली देखिए, दिल्ली में किसने काम किया? 15 साल जो दिल्ली चेंज हो गई है। हारे क्यों? 84 ये ऐसा है, कुछ लोगों की कुछ कमियां थी, कुछ लोग गलत काम हुए, कुछ कमियां भी थी जिनकी वजह से लोगों ने हमें नकार दिया। आपको जनता मौका क्यों दे? ऐसा क्या कर दिया आपने? हमने काम किया जी 1997 से। 20 साल आपको मतलब 98 में हारने के बाद से अब तक दोबारा मौका नहीं दिया जनता ने आपको? क्यों नहीं दिया मौका? हर बार मौका दिया हमें, निगम में हमें मौका दिया है, विधानसभा में मौका नहीं मिला, इस बार मौका मिला हमें। 32 सीटें हमारी है, नंबर सबसे। सरकार नहीं बना। लोकसभा में 7 सीटें हमारी आई, 281 सीटें पूरे हिंदुस्तान में आई। निगम में फिर हम जीत कर आए, तीनों कारपोरेशन हमारी है। आपको लग रहा है कि जनता इस बार आपको जितना हमने काम किया, हमारी एमसीडी ने काम तो किया। दावे बहुत हैं, श्रेय हर कोई ले रहा है, लेकिन जनता को ही तय करना है कि वो किसे चुनकर भेजेगी।